ילד ערבי, מה אתם מרגישים? רגשות זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחם עליו שלא לומד חרדים. למה אתה מרחם עליו שלא לומד חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדרך. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים. ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. קיבלת את כל הסיפור שלך. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות אתכם בישיבות. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बहुत कुछ चल रहा है। इज़राइल एक विनर के तौर पर सामने आया है। 11 दिन की लड़ाई हुई फ़लस्तीन में, हमास ने फ़ाइट बैक किया और इज़राइल एटलीस्ट ये कहता है कि उसने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसके, वो उसने अचीव कर लिए। उसने कहा जी हमारे जो टनल्स थी वहाँ पर, जो टनल ज़ेरे ज़मीन थी, वो सिस्टम हमने सारा उड़ा के रख दिया है। इनके मेन ऑपरेशन हेड जो थे उनको उड़ा के रख दिया है। इसके अलावा जितने भी हमास के मेन ऑपरेटिव थे उनके घरों को मस्मार किया है। और इसके अलावा जितने भी उन्होंने कहा कि हमारा जो सेट टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। दूसरी जानिब हमास भी क्लेम करता है, और हमास के अगर साइज़ और कंपैरिजन किया जाए कितनी बड़ी एक फोर्स है, मिलिट्री है इज़राइल, और उसके साथ कंपैरिजन किया जाए हमास का, तो ये कंपैरिजन बहुत ही अनफेयर है। लेकिन इसके बावजूद हमास ने फोर्स किया, हमास ने अकेले, डिप्लोमेटिक चैनल्स का जो इस्तेमाल किया गया वो अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि बाय फोर्स रिटेलिएट करके, जवाब दे के इज़राइल को एग्रीमेंट करने के ऊपर, सीज़ फायर करने के ऊपर मजबूर किया। और ये जो इज़राइल का दावा है कि उसने सारा तबाह बर्बाद कर दिया और बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर उनकी जो स्ट्राइकिंग पावर थी हमास की उसको ख़त्म कर दिया है, तो ये इससे पहले भी दावे किए जा चुके हैं। 2004, 2006, 2014, 2017 में यहाँ पर अटैक किए गए और तब भी यही दावे किए गए हमास को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमास इस वक्त पूरी ताकत के साथ मौजूद है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ तक मुझे लगता है, और जो कि एक एक्सपेरिमेंट भी था, कि जो आयरन डोम है इसकी कोई कमज़ोरी इस वक्त ऑन पेज नहीं थी, और मुझे लगता है कि ये कमज़ोरी जो है वो ढूंढ ली गई है और आने वाले वक्त में हमास इसी के ऊपर तैयारी करेगा। बहरहाल आज की वीडियो का जो मेरा मौजू है, जो मेन मकसद है, वो इज़राइल के अंदर, इज़राइली फ़ोर्स के अंदर, इज़राइली एयर फोर्स के अंदर जारी जो तोड़ फोड़ है उसकी निशानदेही करना। और ये मैं अपना, मेरा कोई तज्जिया नहीं, मेरी कोई अपनी ओपिनियन नहीं होगी। मैं अल्फाज जो है एग्जैक्टली वो कोट करूँगा साबिक इज़राइली पायलट के, और उसके रिसेंटली ये सारा कुछ जो चला है इसके दौरान ये बंदा जो है, इसका नाम है योनाथन शपीरा। आई होप कि मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये कैप्टन था एयरफोर्स में, इज़राइली एयरफोर्स में, IDF, इज़राइली डिफेंस फोर्सेस। एयरफोर्स जो थी इज़राइल की, उसमें ये कैप्टन था। और 2003 से पहले ये इसका हिस्सा बना था। इसने रिसेंटली कहा है, इसने कहा जी हमारी जो फौज है, यानी कि इज़राइल की जो फौज है वो एक दहशतगर्द फौज है। उसने कहा दहशतगर्द तंजीम है, इनका जो कंडक्ट है, जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और उसने कहा कि इसको वॉर क्रिमिनल, जंगी मुजरम जो हैं इसको रन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। किसी भी मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी फौज में, और ख़ास तौर पर इस तरह के ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है, ज़ायनिस्ट स्टेट जो है, वहाँ पर रहते हुए इतनी बड़ी बात करना बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। और इस बंदे का आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे ने, ये अकेला नहीं, 27 के करीब पायलट इसके साथ मौजूद हैं जिन्होंने बगावत की और हुक्म मानने से इनकार किया कि वो इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट फौज के हिस्सा नहीं बनेंगे, इनके साथ ऑपरेट नहीं करेंगे, मजलूम जो फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर बम जो हैं वो नहीं बरसाएंगे। 2003 के अंदर जब ये बंदा, इसने इंटरव्यू दिया, ये न्यूज़ एजेंसी है एनाडोलो के नाम से, ANADOLU, इसको इसने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है रिसेंटली। और इसमें इसने दावा किया है कि जब मैं इस फोर्स का हिस्सा बना तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। उसने 2003 में
ये इंतिफादा ये अरबिक वर्ड है, इसमें ये यूज़ किया जाता है कि जो एक इनकिलाब आया था, एक अवेकनिंग फ़लस्तीन के अंदर जो है, ये सेकंड इंतिफादा इसको कहा जाता है। ये 2003 में आया था। इसने कहा कि जब सेकंड इंतिफादा में हमने ऑपरेट किया और किस तरह से इजराइल ने ऑपरेट किया, तब मेरी आंखें खुली और मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जिस तरह ये बम्बारमेंट करते हैं, ये किसी भी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री या किसी स्टेट का ये किया धरा नहीं हो सकता। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वही इस तरह के काम कर सकते हैं। तब इसने रिज़ाइन किया और फिर ये इसी इंटरव्यू में कहता है कि मैंने खुद तो रिज़ाइन किया, लेकिन ज़ात में मैंने अपने दीगर जो लोग थे, दीगर जो पायलट थे, मैंने उनको भी बताया कि भाई अपनी आंखें खोलो। आप बीइंग ए सिविलियन, दिल में दर्द रखते हुए एक आम इंसान होते हुए आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। किसी भी चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, किसी एक सिविलियन के साथ नहीं कर सकते, किसी बच्चे के साथ नहीं कर सकते, किसी औरत के साथ नहीं कर सकते। और उसके बाद 27 के करीब ये पायलट अपने साथ, इसने एक मूवमेंट स्टार्ट की। 27 के करीब पायलट जो हैं वहाँ से ये इन्होंने इजरायली फोर्स को छोड़ा, इजरायली एयरफोर्स को छोड़ा। और मजीद ये कहते मैं जब उधर गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़ायनिस्ट जो एजुकेशन है, तालीम है, वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि फ़लस्तीनी जानवरों से गए गुजरे हैं, जहाँ पर देखें आपने इनको कत्ल करना है। ये यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर, फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन के ऊपर, जो कि इसको ये इज़राइल का नाम देते हैं, ये सरज़मीन के ऊपर रहने के हकदार नहीं। और अगर आपको ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन लगे तो साथ में मैं एक वीडियो जो मैंने अटैच की है वो आपने देखी भी है, और आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है और पूछा जाता है कि अरब कौन है, फ़लस्तीनी कौन है, और बच्चे आगे से जवाब देते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि ये इस सरजमीन के ऊपर जिंदा रह सके। और बच्चे आगे से कहते हैं, मतलब कि ये एक पूरा सिनेरियो बनाया जाता है। यहाँ पर माइंड सेट और एक जो सेटअप है उसको समझने की ज़रूरत है। एक नॉर्मल क्लास है, वहाँ पर कुछ तंजीम के कह लें, मोसाद के कह लें, या दीगर जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल विजिट करते हैं और वो बच्चों से उनकी एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं। और एजुकेशन क्या है कि जब आप किसी फ़लस्तीनी को देखते हो तो आपको कैसा फील होता है? तो बच्चे कहते हैं हमारा दिल खोलता है। एक बच्चा बीच में से कहता है हमारा दिल करता है कि हम इनको कत्ल कर दें, उसका सर जो है वो कुचलने को दिल करता है, उसकी गर्दन उड़ाने को दिल करता है। तो आप अपने बच्चों को जब ये सिखाएंगे तो बड़े होकर वो क्या करेंगे वो आप समझ सकते हैं। उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो आपके सामने है, जो रिसेंटली गजा में यहाँ पर इन्होंने किया। और ये सिर्फ शुरुआत है। गजा के अंदर हमास एक रुकावट है, नहीं तो वेस्ट बैंक का सबसे ज्यादा एरिया जो वेस्ट बैंक का बनता है, वेस्ट बैंक का आधे से ज्यादा तो वो कब्जा कर चुके हैं। जो टेक्टिकल पोजीशन है वहां पर, जो पहाड़ियां हैं वहां पर, जो ऊंची जगह हैं वहां पर तो ऑलरेडी वो सेटलमेंट्स कर चुके हैं और उनके इर्द गिर्द उन्होंने दीवार बना ली। तो ये सारी सूरत हाल वहां पर इंतहाई अफसोसनाक और मखदूश है। और ये एक माइंडसेट है जो यहाँ पर आप ये मत समझे सीज फायर हो गया या आगे कोई ट्रूस जो है वो होती है, एग्रीमेंट कोई होता है और ये फ़लस्तीनी वहाँ पर महफूज हो जाए। नेवर, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। अपने उन बच्चों के जो नस्ल, उनकी छोटी नस्ल है, अगली आने वाली नस्ल है, उनको ये सिखा कर वो आगे भेज रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बंदा कह रहा है जो कि बजाते खुद ज्यूज है, बजाते खुद यहूदी है और मिलिट्री का हिस्सा है, एयरफोर्स का हिस्सा रह चुका है। और इस बंदे का इंटरव्यू है, आप सर्च करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है और पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वहाँ पर इजराइल की वो भी कुछ अच्छी नहीं। ज़ात उज़्मा को बचाने के लिए सारा कुछ नेतन्याहू ये सब कुछ कर रहा है और आने वाले वक्त में आप इससे बड़ा, नेतन्याहू चला भी जाता है, उसके अगला आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मजीद मोस्ट जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कह लें या जो मोस्ट लेफ्टिस्ट जिसको आप कह सकते हैं, उससे
नुक्ते नज़र का हामी बंदा होगा। और अभी सबसे ज़्यादा इतराज़ इसीलिए नेतन्याहू ने गवर्नमेंट बनानी थी, वो इसी वजह से नहीं बना सका कि उसको वहाँ पर जो ज्यूज़ हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, उनको लगता है कि ये बंदा बड़ा लीनियंट है। और इवन के ये डील ऑफ द सेंचुरी जो की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, इसके भी वो अगेंस्ट है। वो तो पूरा ये जितना भी अरबों का इलाका है वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल के लिए काम करना चाहते हैं। तो आने वाले बंदे ज़्यादा खतरनाक हो। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।